सियासत करना है। हमारे माननीय विधायक मंत्री महोदय आप सभी हमारी दिलों की, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, युवा दिलों की धड़कन, बुजुर्गों का आशीर्वाद, 36 कौम के मसीहा, हर दिल अजीज राजस्थान के साथ। बेटा तुम संघर्ष करो, बेटा मारो भाई लो। सम्मानित मंच और मंच के सामने बैठे हजरात, सभी मेरे बड़े और छोटे भाइयों, मौजूद जगह के हमारे प्यारे बच्चों, मैंने मेरे जीवन में माइनॉरिटी का इससे बड़ा जलसा मैंने आज पहली बार देखा। कुछ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जिनमें 10-20 हजार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन सियासत के मामले में ये आज तक का माइनॉरिटी का सबसे बड़ा सम्मेलन है, जिसके अंदर सभी 40 पंचायतों के, 44 पंचायतों के, सारी नगर पालिकाओं के, हर बिरादरी के लोगों के, यहाँ सारे लोगों में ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिसका व्यक्ति, कोई बंदा यहाँ मौजूद नहीं हो, चाहे आप बड़ा गांव से लेके और कोट हमारे नानक तक ले लो, चाहे हमारे सिंगूर से लेके और सराय सूरपुरा तक, हर गांव का कोई ना कोई बंदा यहाँ मौजूद है, बड़ी तादाद के अंदर। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज हम सियासत के लिए हमें एकजुट होना एक अच्छा संकेत है। आज से 5 साल पहले जिस तरीके से अमन के दुश्मनों ने, भाईचारा के दुश्मनों ने किस तरीके से हमारे शताब्दियों के, वर्षों के भाईचारा को तार-तार कर दिया था, इसी मस्जिद के अंदर से इमाम साहब दूसरे लोगों को पकड़ के थाने में 60 लोगों को बंद कर दिया था, बच्चों के, नाबालिग बच्चों के देशद्रोह के मुकदमे उत्तर प्रदेश में लगा के हिंदू मुसलमान कर दिया था। कोई दूसरी क्वालिटी में है ही नहीं। एक 5 साल में वोट मिली तो बड़ी बात है, सीएससी बड़ी बात है, पीएससी बड़ी बात है। इन्होंने एक उप स्वास्थ्य केंद्र 5 साल में कहीं बढ़ाया हो तो मेहरबानी करके उसका नाम बता देना। इन्होंने दिल्ली को जोड़ा नहीं, दिल्ली को तोड़ने का काम किया, जाति से जाति को लड़ाने का काम किया, भय का वातावरण बनाने का काम किया, और उसके बाद आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आपकी ताकत से राजस्थान में 199 विधानसभा क्षेत्र में मुसलमान ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन उदयपुर वाटी के मुसलमान ने इंसाफ के नाम पर राजेंद्र हुड्डा को वोट दिया। ये मेरा भाई दोस्त विरोध में बैठा है खड़ा नवलगढ़ से, और हमारे यहाँ से 3 गुना 4 गुना माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के लोग हैं, लेकिन वहां मुस्लिम समाज की कोई मान सम्मान और इज्जत की बात आती है, यदि दुल्हनी और जुम्मा एक दिन आ जाता है, या वहां की मस्जिद को नापाक करने के लिए दुल्हनी पर कुछ लोग गंदी चीजें फेंकते थे, उसमें सुरंग बना के टेंट लगा के परमानेंट वो व्यवस्था करने का काम नवलगढ़ से लिया, उदयपुर वाटी के आपके भाई ने किया। जिस दिन से आज से 5 साल पहले वोट की गिनती हो रही थी, मंडावा की मस्जिदों के अंदर, झुंझुनू की मस्जिद के अंदर, नवलगढ़ की मस्जिदों के अंदर, सिक्कर की मस्जिदों में आपके भाई राजेंद्र हुड्डा के लिए दुआ हो रही थी, या अल्लाह इस बंदे को विधानसभा में भेजना। वहां के विधायकों के लिए नहीं कर रहे थे, आपके भाई के लिए दुआ कर रहे थे।
मीटिंग करने में पारी के लिए राजेंद्र गुड्डा के लिए जो हो रही पूरे शेखावाटी के अंदर 5 साल पहले जो दुआ हुई, उसके बाद यहाँ मेरे सभी हजरात जो यहाँ विराजमान है, जो तस्लीम लेके आए हैं, मैंने 5 साल तक पूरी शेखावाटी हमारे क्षेत्र में जो अमन चैन खराब हो गया था, हमने किसी के साथ किसी को बदमाशी नहीं करने दी। पूरा शांति से अमन से लोग रहे हैं और जिस तरह का भय का वातावरण था उसको पूरी तरह हमने खत्म करने का था। कोई सोच नहीं सकता, पुलिस भी बाद में पहुंची है। जैसे ही राजेंद्र गुड्डा को पता चला कि हिंदू मुसलमान के नाम पर बच्चों को लड़ा कर लोग सियासत कर रहे हैं, 160 की स्पीड में गाड़ी चला के 15 मिनट के अंदर वो मौके पर पहुंच गया, मौके पर चला गया। और आपको बताना चाह रहा हूं, जिस तरह के लोग सियासत करते हैं, मेरा तो आप सब लोगों को एक ही बात कहना है, सारे लोग समझते हैं जो ताकत आप लोगों ने मुझे दी, जो विश्वास आपने मुझे दिया, उस विश्वास से गरीब के साथ इंसाफ करने में, क्षेत्र का विकास करने में, कभी पिछले 70 साल में किसी ने एक नया पैसा यदि माइनॉरिटी के लोगों के लिए खर्च कर किया है तो उसका नाम बता देना। राजेंद्र गुड्डा ने करोड़ों रुपए, 17 लाख रुपए मैंने तबला में दिए, कब्रिस्तान की जमीन का जिंदगी दावा करता और उसकी दीवार बना के और उन लोगों को सदा के लिए उस झगड़े से मार दिया। उदयपुरवाटी शहर के अंदर राजेंद्र गुड्डा ने 20 बीघा जमीन दिलाई थी ये लोग, लेकिन राज बदल गया। बोले फिरका परस्ती लोग, अमन के दुश्मन, भाईचारे के दुश्मन लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन के ऊपर कब्जा करवा दिए राज बदलने के बाद। और फिर जैसे राज मैंने 12 लाख रुपए देके और वो 10 बीघा जमीन बची थी, उसको बाउंड्री बना के और उदयपुरवाटी के मेरे माइनॉरिटी के समाज को सम्मान देते, चाहे ट्रेन हो, चाहे छावसरी हो, चाहे छऊ हो, चाहे पचलंगी हो, छोटे छोटे गांवों के अंदर मैंने 70% से ज्यादा कब्रिस्तान के विवाद थे उनको खत्म करने के, बाउंड्री बनाने का काम किया। आपसे वादा करके जा रहा हूं, 25 तारीख के बाद में 3 तारीख का रिजल्ट आ जाएगा और जो मोहब्बत और प्यार मुझे इस तरफ अपनी बार मिल रहा है, मंत्री 2 बार रह लिया, चुनाव कहीं जीते हार भी देखी है, लेकिन जनता का ऐसा मोहब्बत, ऐसा लगाव, ऐसा प्यार मेरे जिंदगी में पहली बार देखा। आज आपको बताना चाह रहा हूं, आज नहीं, आज से 30 साल पहले, 31 साल पहले जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उस टाइम में राजेंद्र गुड्डा 20 साल का एक लड़का मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल लेके उदयपुरवाटी में घूम रहा था और माइनॉरिटी के लोग बुला के, राजेंद्र ये लोग बदमाशी कर रहे हैं, और एक 20 साल के लड़के में उस जमाने में आज से 31 साल पहले लोग, चाहे चमरा हो, चाहे पापड़ा हो, चाहे उदयपुरवाटी हो, चाहे गुड्डा हो, नौजवानों से मिल रहा था, बुजुर्गों से मिल रहा था। आपके साथ हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आज मैं कह जा रहा हूं, एक कब्रिस्तान के विवाद में कोई सोच सकता है, छोटा सा एक विवाद था, ये बदुआधारी और ये टोपियां लगा के और गुड़ा के अंदर माइनॉरिटी के लोगों के साथ बदमाशी करने लगे। मैं जयपुर था, मुझे पता चला किसी ने फोन किया, बोले हमें मंत्री जी हमारे साथ बदमाशी हो रही है, पुलिस को भेज सकता था। एक ही बेटा है मेरी माँ के, तो हम 11 बेटे हैं, मेरे उस बच्चे को, मेरे भतीजे को
मैंने भेज दिया, मेरे बेटे को भेज दिया इस बीमारी का इलाज करके। जब नाबालिग था, 18 साल का नहीं हुआ था, 16 साल का था, और उसने जब उसका इलाज किया इस बीमारी का, मुझे अच्छा लगा कि जो मेरे दादा ने कहा था कि हमारी जबान के ऊपर ये मुस्लिम भाई है 47 में पाकिस्तान जा रहे थे, हमने कहा कि पहले हम जाएंगे, बाद में आप जाओगे, पहले हम मरेंगे, बाद में आप जाओगे। और उस जबान के ऊपर, हमारे पूर्वजों की जबान पर आपके पूर्वज यहाँ रुके थे। और वही बात मैंने मेरे बेटे को कही कि मेरे दादा का वादा था, इनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, इनके हमारे जितने भी ये जो आपने इज्जत की जो मेरे सर के ऊपर आप मानो मुस्लिम समाज को जो इज्जत मेरे सर पर रखी है, ये इस्लाम की पहचान आपने मेरे सर के ऊपर रखी है। मेरी माइनॉरिटी के सभी भाइयों को बताना चाह रहा हूं, राजस्थान की धरती के ऊपर किसी भी जगह माइनॉरिटी के साथ अन्याय होगा, नाइंसाफी होगी तो राजेंद्र हुड्डा की गर्दन कट जाएगी, लेकिन आपकी आपने सबकी जमीन पर नहीं आने दूंगा। गर्दन कट जाएगी, लेकिन आपकी इज्जत को जमीन पर नहीं आने दूंगा, आपसे वादा करके जा रहे हैं। इस तरह की बातें करते हैं सियासत में, जातिवाद, धर्म की बात। अरे कुर्सी पर बैठकर आदमी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के आदमी धर्म की बात करते हैं, जातियों की बात करते हैं। संविधान के अंदर हम शपथ लेते हैं, विधानसभा के अंदर संविधान के तहत हम विधानसभा में शपथ लेते हैं, एमएलए के रूप में शपथ लेते हैं, मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं कि मैं संविधान के तहत बिना किसी पक्षपात के, जाति के, धर्म के, द्वेष के, पंथ के बिना सबको सम्मान मान के और सबके साथ सम्मान बर्ताव करूंगा। और क्या हो गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात तो समझ में आ रही थी, राजस्थान का मुख्यमंत्री भी क्या हो गया? कह रहा मैं माड़ी हूं, भगवाना भी माड़ी है, माड़ी होने का मुझे गर्व है। अरे माड़ी तो एक ही एमएलए को जो वोट तो मेकर एमएलए का तो दूसरा दिया था, विधानसभा में एक भी माड़ी एमएलए नहीं है। कांग्रेस पार्टी में गहलोत जी के अलावा वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट तो हमने दिए, 6 एमएलए दिए। गहलोत साहब कह रहे हैं कि मैंने गुड्डा में कॉलेज बनाई, नगर पालिका बनाई, तहसील बनाई, गुड़ा में लड़कियों की कॉलेज बनाई, आपने बनाई, स्टेडियम भी आपने बनाया। सच बात है, राजस्थान का मुख्यमंत्री आपने बनाया, लेकिन 1998 से 2003 के बीच में आपने मुख्यमंत्री था, उस टाइम में क्यों नहीं बनाई? दूसरी बात, मुख्यमंत्री महोदय आप फेल हो गए थे, आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए 101 एमएलए चाहिए थे, आपके पास 95 एमएलए थे, 6 एमएलए राजेंद्र हुड्डा ने आपको दिए। बीजेपी के लोगों ने मुझे कहा था 90 की मेजोरिटी उधर थी, 95 की मेजोरिटी इधर थी। बीजेपी के लोगों ने कहा बताए 6 एमएलए हमें दे दे, 3-4 का जो काम निर्दलियों का कर लेंगे, हमारी सरकार रहेगी। मैंने कहा तुम दिल्ली को तोड़ने वाले लोग हो, भाईचारे को लड़ाने वाले लोग हो, अमन के साथ तुम्हारा दुश्मनी का है। हम मेरे लोग तुमसे, तुम्हारी पार्टी से, तुम्हारे नाम से तुमसे लोग बनते हैं, मैं आपका साथ दूंगा। वसुंधरा मुख्यमंत्री बनती 2008 में, यदि हम 6 एमएलए उधर चले जाते,
लेकिन हमने गहलोत जी जो फेल हो गए थे, 101 सीए थे, 95 थे, 6 मेले देखे, और इनको मेजोरिटी में दिया, इनको सीएम बनाया, खैरात में बनाया, को देता आपने भीख में दिएगा, एग्रीमेंट था हमारा, कंडीशन में काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, इसलिए दिया था। खोके बाद सीएम साहब कहते मेले बनाया, अरे मुख्यमंत्री जी थाने में रहोगे, खोखड़े सी है, अरे बताए कौन हो, कस्सी बकरो देखकर वोट पी ली है, अरे बकरो देख के वोट पी लिया, मुर्गो ध्यान दे दी, खबड़ा ध्यान न जाए दूसरी बात 2018 में वही 6 महीने वो अशोक गहलोत वही राजेंद्र गुड्डा दोबारा 6 महीने सरकार गिरी की उन्हें बचाने का काम किया। शिवम के जन्मदिन पर आए थे मुख्यमंत्री जिला में, राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो बोला आज मैं मुख्यमंत्री नहीं होता, खुली भूल गई, गैर का दिन भूल गई, अरे दूध में पक्षी की तरह निकाल के फेंक दिया, बर्खास्त कर दिया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे काम को, याद नहीं लूट लिया, धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, बर्खास्त 7 साल मुकदमे, 7 साल मुकदमे, विधानसभा में गया, कुर्सी नहीं है, अरे मुख्यमंत्री जी कुर्सी आपकी नहीं है, मेरे उदयपुर पार्टी की 36 करोड़ की आवाज ने दी है मुझे, 36 करोड़ की आवाज, मेरी उदयपुर पार्टी की आवाज ने दी मुझे कुर्सी, आपने मेहरबानी नहीं की, आप मेहरबानी हमने की थी। भाई लोगों, जिस तरीके से इन्होंने वादा खिलाफी करके, विश्वासघात करके, विधानसभा के आखिरी दिन विधानसभा के राजेंद्र गुड्डा को वहां से रुखसत किया, वो विधायक सम्मानजनक नहीं थी। इन्होंने जिस तरीके से सारे लोगों ने पकड़ के भैंस के बाहर निकाला, मुझे धक्के देके बाहर निकाला, अपमान राजेंद्र गुड्डा का नहीं था, उदयपुर वासी की पूरी आवाम का अपमान था। आपको कहना चाह रहा हूं मेरे भाइयों, अजान होगी, लोग नमाज के लिए जाएंगे, 5 मिनट का समय है मेरे पास, 5 मिनट में मेरी बात खत्म करता हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक कौन से आज सुप्रीम चौधरी जाट भी होता तो उसके पास बीजेपी का टिकट नहीं होता, भगवान राम सलीम माड़ी नहीं होता तो उसके पास कांग्रेस का टिकट नहीं होता। जाति के आधार पर टिकट मिलते हैं, जाति के आधार पर वोट पड़ते हैं, और जाति के आधार पर काम करेंगे, बाकी की जाति और बाकी के धर्म कहां जाएंगे। बड़े बड़े समाज हैं, 60,000 वोट बता रहे हैं, 70,000 वोट बता रहे हैं। साड़ा का सर्दी के महीने चुनाव है, बूंद का लाडू देसी जी का भाटा की पक्का हो जाए, अरे बूंद का लाडू वाला बूंदिया से फोड़ दिया ही, बूंद का लाडू में 2 बार 3 बार बूंदिया से फोड़ दिया, 3 बार। आपको बताना चाह रहा हूं, रात दिन लगना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इन काफिरों को, इस तबलीग, हमारे अमन शहर को खराब नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा। या आप अपने भाई पर विश्वास कर लेना, जो इकबाल आपने जो विश्वास मुझे दिया है, जो ताकत इस जमहूरियत में आपने मुझे दी है, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। राजस्थान की धरती के ऊपर आपकी दी ताकत से गरीबों के साथ इंसाफ करने का काम करूंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, किसी के साथ, पूरे राजस्थान की धरती के ऊपर। क्या बात,
मुझे लोगों ने कहा, अरे गुड्डा, चुनाव सामने आ रहे हैं, जिस बच्ची का अपर गवाही बच्ची तो उत्तर प्रदेश की है, इनके तो वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है, तू चुनाव हार जाएगा, तू क्या कर रहा है? ये हिंदू मुसलमान करते हैं लोग इसको। मैंने कहा ये उत्तर प्रदेश की नहीं है, बेटी यदि पाकिस्तान की होती तो भी राजा ने गुड्डा जान लगा था इसके लिए। मेरे लिए उठती है, ये राज शेखा की जमीन है, ये शेखावटी राज शेखा की धरती है। किस तरह की राजनीति करते हैं? सुप्रीम चौधरी के बोले गुजर से उजड़ मिली, मीनो बास कुबास, बात बिगाड़े रांगड़ो और खेत बिगाड़े घास। तो दूसरा ने भी चेप दिया, मीना ने भी चेप दिया और माना रांगड़ा बना दिया। किसी एक जाति को खराब, विधानसभा में बैठने वाला आदमी किसी जाति के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? हर समाज अपना, हर जाति अपने समाज में बड़ी जाती है, सबकी अपनी अपनी इज्जत है, सबका अपना अपना मान सम्मान है। आप कैसे बोल सकते हो? चाहे बाबरी समाज हो, चाहे कांजूर का समाज हो, चाहे सासियों का समाज हो, सबकी इज्जत है, सबका सम्मान है। कुर्सी पर बैठ के इस तरीके से कैसे बोला जा सकता है? ये लोग सेवा करने के लिए, खिदमत करने के लिए, हुकूमत करने के लिए हैं। और ये लोग भले लोग होते तो नौलगढ़ के लोग इनको रिजेक्ट करके यहां नहीं बैठते। अब फिरोज और नौलगढ़ से रिजेक्ट कर फेंक बैठे, रिजेक्ट किया था इन्होंने। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे नौजवान बड़े और छोटे भाइयों और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, आपका यह विश्वास जब तक राजेंद्र गुड्डा का दिल धड़केगा, सांस चलेगी, जब तक इस गरीब के साथ न्याय करने का काम करूंगा, इंसाफ करने का काम करूंगा। और जिस दिन चौधरी के बोलो आज गुजर सु उजड़ में और मीणो बास की बात, आप बात मेरे दादो क्या करते हो? तेरे दादो भी कोई अच्छी बात बोलते अरे तेरा दादो ने अच्छी बात बोल के जो मर्जी दे वो भी आज गए, वो भी तेरा जेल में हो। क्या बात करते हो? एक समाज के बारे में आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? ये कुर्सी पर बैठने के बाद आदमी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आपस में लड़ाई नेताओं में गए, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हमारे हजार झगड़े होंगे, लेकिन शहरी समाज के लिए थोड़ी बोलता हूं, नहीं बोल सकता। समाज के लिए किसी के लिए नहीं बोल सकता। समाज सब अपने अपने मत। आपको एक बात बता रहा हूं, आपका नमाज का टाइम है, आपने सारे दूर दूर से चला के यहाँ आए। मेरे सभी भाइयों, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 25 तारीख के बाद में अब की बार ये सांप्रदायिक ताकतें, ये आपस में सांप्रदायिक दंगे कराने लोग, बहती राजनीति करने वाले लोग, इनका पूरी तरह इस तरह की राजनीति, इस तरह की सोच को खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह की सोच को नहीं बदलने दिया जाएगा। सारे लोग प्यार प्रेम से, सभी जाति धर्म के लोग आप प्यार प्रेम से, चाहे सऊदी अरब रहे थे, दुनिया में कहीं भी रहे थे, बम्बई रहे, कलकत्ता रहे, दिल्ली, घर की चिंता करने के लिए आपका राजेंद्र गुड्डा में काम कर रहे। आपको मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। पीछे आप मान सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, और आप एक जगह भी, आज मुझे अच्छा लग रहा है, ये जगह, ये हॉल, ये बड़ा, सारे लोग चले गए, हमारे हाजी जी चले गए। हमने बैठ के सपना लिया था, इसकी नींव भी आपके भाई ने लगाई। अच्छा काम किसी नेक आदमी के हाथ से होता है, गंदे आदमी के हाथ से गंदे काम होंगे, नेक आदमी के हाथ में नेक काम होंगे। और आज आपको बताना चाह रहा हूं मैं, भाई शरीफ को, बाकी के लोगों को आप सोच सकते हो, सोच सकते हो, आप सोच सकते हो। आज से 30 साल पहले मेरा एक भाई बापड़ा में
फिरका परस्ती ताकतों ने घर पे हमला किया। पतलंगी पास था, बागोली था, मिड़कशाह था, नीम का थाना था, और मेरा भाई 20 साल के एक लड़के के पास घोड़ा कर रहा है रात को 3 बजे। ये भाई आपड़ा से बंजी खंजियार हाजी जी ऊपर चले गए, उनको जन्नत पर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन इस भाई को छाते के लगा। 20 साल की उम्र थी मेरी, 20 साल का लड़का था मैं। पापड़ा के और गुड़ा के बीच में 10 गांव और भी थे, पुलिस भी थी, लेकिन भाई के पास आया और उस टाइम जान की बातें लगा दी मैंने। दादागिरी करने वाले, गुंडागर्दी करने वालों का इलाज कर दिया हमने उस टाइम। अब बीते में इलाज वोटांग और कानून से करता, मैंने सिद्धो करा करता, इस जमाने में सिद्धो इलाज करता। बोलो गुंडागर्दी करी राजेंद्र गुंडा का मुकदमा है। अरे आज चीज गए तो मुकदमा लाके मुकदमा शिवम का भी लाख 16 साल की उम्र में क्या को लाख लो। अरे राजस्थान की सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा था, मंत्री का बेटा था, लेकिन नाइंसाफी हुई और जिस तरह का बर्ताव हम किया गया बर्दाश्त नहीं कर सकते, कभी नहीं करेंगे। आपको बताना चाह रहा हूं, आपकी यह ताकत 25 तारीख तक ताकत आप लगाना, और आपकी यह ताकत पूरे राजस्थान में अखिलेश के भाइयों के जी जान से उनके साथ लड़ने का काम करेगी, उनकी हिफाजत करने का काम करेगी, उनके साथ इंसाफ करने का काम करेगी। और ये आपने आज ये मान सम्मान हमारे इमाम साहब ने दिया, ये माइनॉरिटी का जो मान सम्मान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं जानता हूं सारी चीजों को, लेकिन आपको जिंदगी भर आपने वोट डाले, जब तक जिंदे रहोगे तब तक वोट डालोगे। इस वोट का मजा आएगा, इस वोट का 25 तारीख का मजा आएगा। याद करेंगे, सारे लोग सम्मान है, सबसे कमजोर हो उनका सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैंने मेरे चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हो, चाहे मेरे माइनॉरिटी के लोग हो, आज मेरे से सबसे ज्यादा प्यार। इतने 5 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे गुर्दो मारो भाई लोग विधान से मांगता है। किसमिस बोली काजू ने बोल दूंगा, राजू ने बता ये भूल सकता हूं मैं मेरे भाई, कभी नहीं भूल सकता। मेरे ख्याल के जूते बना के पहना तो आपका कर्जा नहीं उतार सकता। जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा, आप लोगों के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। आपके भाई का दबाकर किसी के साथ, चाहे गांव में किसी का एक घर हो, चाहे 2 घर हो, चाहे एक व्यक्ति रह रहे हो, चाहे यहाँ 1000 आदमी रह रहे हो, आपके साथ आप अपना काम करो, कोई अपना व्यापार करे, बिजनेस करे, हिफाजत का काम आपके भाई राजेंद्र गुड्डा का है। जो ताकत आप मुझे दे रहे हो, जब भी जरूरत पड़े मांग लेना, ब्याज पे ब्याज लगा के आपको वो ताकत आपको जब जरूरत पड़ेगी वापस लौटाने का काम करूंगा। और आपको बता रहा हूं, आने वाले 3 तारीख को रिकॉर्ड को आदम देवदार आदम क्षेत्रफल इंशाअल्लाह यदि 50,000 वोटों की जीत हो जाए तो आज से मरना इंशाअल्लाह